नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर मैथ्स का एक पार्ट ये क्रमचय और संचय है। क्रमचय संचय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसका इंग्लिश नाम है। ये हिंदी आपका क्रमचय और संचय है। क्रमचय को बोलते हैं परमुटेशन और संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल और सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। बारीकी से हम लोग देखते चलेंगे। ये मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल क्या है इसे देखिए। पहले ये मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल ये चीज है कि 1 से n तक लगातार प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के लगातार गुना किया जाए तो उसे n फैक्टोरियल कहते हैं। 1 से n तक या हो सकता है 1 से 5 हो, 1 से 7 हो, 1 से 8 हो, लेकिन प्रथम से लेकर n तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? फैक्टोरियल कहते हैं। अब वो 5 तक होगा फैक्टोरियल n, 6 तक होगा फैक्टोरियल 6, 7 तक होगा फैक्टोरियल 7। ध्यान रखिएगा एक चीज, इफ मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझ गए, इसको आप समझिए। सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, सिंबल इसका दो तरह से होता है, एक इस तरह और एक इस तरह। ये दोनों इसका फैक्टोरियल का सिंबल है। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको भी बोलते हैं फैक्टोरियल। यदि 5 फैक्टोरियल रहेगा तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 5, या ऐसा रहेगा 5 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 5 ही पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। ये नहीं 5 फैक्टोरियल, आप पढ़ सकते हैं इसको 5 फैक्टोरियल, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। और जो भी पार्ट होता है फैक्टोरियल 5 होता है, फैक्टोरियल 6 होता है, फैक्टोरियल 7 हो, फैक्टोरियल 8 हो, ये सब को हम ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल इस प्रकार, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8। ये दो सिंबल, एक ये और ये एक, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। तो अब देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कहेगा फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हैं 1 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना n, या इसको आप ये क्रम भी लिख सकते हैं n गुना n-1 गुना n-2 गुना n-3 गुना डॉट 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 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे आपने लिख दिया फैक्टोरियल 6, आप इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। इसको पूरा गुना करने के बाद जो आपका आएगा ये उत्तर आएगा। ठीक है, गुना करने के बाद जो आएगा वो लिखिएगा। इसको आप उल्टे क्रम भी लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल का अर्थ चूंकि यही होता है, फैक्टोरियल n का मान ये होगा, या कि ये लिख सकते हैं। उल्टे क्रम में इसको लिखिएगा, सीधा क्रम ये होगा, 1 से लेकर लगातार n तक गुना करना है, इसको n से लेकर घटते क्रम 1 तक जाइएगा। ये आपका फैक्टोरियल का, ये कैसे हम लोग हल करेंगे उसको ध्यान देना है। ये फैक्टोरियल का इतना मीनिंग आप ध्यान रखिएगा। ये पार्ट, ये पॉइंट या ध्यान रखना है, और सिंबल 2 को ध्यान रखना है। जहां पर मिलेगा देखिएगा फैक्टोरियल। कभी कभी आपका एग्जाम में कहेगा फैक्टोरियल 5 का मान निकालें, तो फैक्टोरियल 5 ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा, ये दोनों में से कोई रहेगा। तो इसको 1 से लेकर 5 तक या 5 से लेकर घटते क्रम 1 तक आप गुना कीजिएगा, वो आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां आते हैं। ये आपका फैक्टोरियल का पार्ट था। थोड़ा फैक्टोरियल का यूज होता है हम लोग का कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने उसको फैक्टोरियल के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं परमोटेशन। परमोटेशन क्या है? परमोटेशन का हिंदी मीनिंग होता है क्रमचय। क्रमचय होता है क्या? क्रम पर ध्यान रखते हुए उसको सजाने के तरीका को बताता है। ये परमोटेशन सजाने की तरीका को बताता है, सजाने की संख्या को बताता है, और कॉम्बिनेशन ग्रुप की संख्या को बताता है। कि मान लिया जाए कोई है राम,
RAM। राम को कितना प्रकार से सजाया जा सकता है? राम को कितना प्रकार से सजाया जा सकता है? तो हम लोग इसको आप देखें, पहले हम लोग RAM, RMA, AMR, ARM, उसके बाद MRA, उसके बाद MAR। ध्यान रखिएगा, राम को कितने प्रकार से सजाया गया है? 6 प्रकार से। कितने प्रकार से? 6। तो अब ये छोटा था तो मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन कोई संख्या बड़ा आएगा, मान लिया आपके पास आया इक्वेशन, तो आप कैसे सजा पाइएगा? तो इसके सजाने की नियम है कुछ। क्या नियम है, क्या रूल है? थोड़ा देखिए। इसको हम सजा दिए, राम कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? ये 6 प्रकार के। हम पहले अभी चर्चा हो रहा है परमुटेशन का। परमुटेशन बताता है सजाने की तरीका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राम है तो जब भी आप देखिएगा राम है तो राम को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो लेटर होगा, जो भी अल्फाबेट लेटर होगा, उसको आप ध्यान रखिएगा भिन्न भिन्न है या नहीं। यह रूल तभी लगाएंगे जब भिन्न भिन्न होगा। तो राम RAM सारे अक्षर भिन्न भिन्न है, तो गिनिए 1 2 3, टोटल अक्षर कितना? तो हम लोग देंगे फैक्टोरियल 3। तो आप लिखेंगे 3 2 1। अब इसको गुना करेंगे, क्या आएगा? तो राम को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? 6 प्रकार से। ठीक है, राम को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? 6 प्रकार से। अब मान लिया इक्वेशन आ गया आपके पास। अब क्या आ गया? इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। इक्वेशन में भी सारे अक्षर भिन्न भिन्न है, सारे अक्षर भिन्न भिन्न है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 8। यदि सारा अक्षर भिन्न भिन्न हो, सारे अक्षर भिन्न भिन्न हो और सभी अक्षर को लेकर सजाना है। ध्यान रखना है ये चीज, ये नहीं कि इनमें से कुछ कुछ पार्ट निकालकर हमको सजाना है, वो अभी मैं बताऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, इक्वेशन हो, जैसे राम हो, ये सब अक्षर जो भी हो, सभी अक्षर को लेकर सजाना है। इसमें से एक भी अक्षर छूटना नहीं चाहिए। और ध्यान रखिएगा, सभी अक्षर भिन्न भिन्न होना चाहिए। सभी अक्षर क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। इसमें भी जैसे राम में सारा अक्षर भिन्न है, तो हम लोग लिख दिए फैक्टोरियल 3। सजाने की कुल तरीका, इक्वेशन में सारा वर्ड जो है, सारा लेटर जो है भिन्न भिन्न है, कोई भी लेटर ऐसा नहीं है समान है, तो उसको लिखेंगे फैक्टोरियल 8। सभी अक्षर को लेकर सजाना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, परमुटेशन का फार्मूला थोड़ा हम लोग देख लें, इसके फार्मूला आधार पर देखेंगे। फार्मूला इसका कहता है n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तु होना चाहिए, से r वस्तु को निकालना है। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर सजाना है। ध्यान रखिएगा फार्मूला कैसे तैयार होता है। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर सजाना है। क्या करना है? क्रमचयों की संख्या निकालना है। तो इसका फार्मूला बनेगा NPR, या इसको लिख सकते हैं आप P,N,R, इसको ये लिख सकते हैं। ये भी नोटेशन है इसका और ये भी नोटेशन है। तो अब हम लिखेंगे NPR बराबर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ये हुआ परमुटेशन का फार्मूला। ये ध्यान रखिएगा, इसका लिखने का तरीका यह हो सकता है PNR हो या NPR। ये जो दो चीज सिंबल है, या तो ये लिखा हुआ रहेगा या तो ये लिखा रहेगा। ये भी लिखा रहेगा, इसका फार्मूला यही बनेगा। ये भी लिखा हुआ रहेगा तो इसका फार्मूला यही होगा। ये लिखिए, या आप इसको PN,R लिख दीजिए। ये दोनों में से कोई एक इसका यूज हो। ये भी इसका फार्मूला है और ये भी इसका फार्मूला है। ये ध्यान रखिएगा, परमुटेशन का ये फार्मूला है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। जैसे मैंने फार्मूला लिख दिया NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये ध्यान रखिएगा, पूरे में रहेगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी सिंबल है फैक्टोरियल का। ये परमुटेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन हम जब अभी पढ़ाएंगे तो कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा होगा। परमुटेशन को आप लोग समझिए थोड़ा। अब जैसे मैंने एक लिखा अभी क्वेश्चन को लिखा, इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन जो है,
इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इक्वेशन जो है 8 लेटर का है और इसमें 8 लेटर भिन्न भिन्न है। 8 लेटर क्या है? भिन्न भिन्न है। तो यहां n का मान आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ लेटर लेकर सजाना है। मान लीजिए आपको 4 लेटर या 5 लेटर आपको सजाना है, 6 लेटर लेकर सजाना है, 7 लेटर या सभी लेटर लेकर आपको सजाना है। सजाने की संख्या बताता है आपको क्या? कर्मचारियों की संख्या। तो इसमें से मान लीजिए r का मान हम 5 ले लें। 5 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो। 5 के स्थान पर आप जो लीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन में रहेगा वो लीजिएगा। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 7 8, किसी भी अक्षर को लेकर इसको सजाना है। कहेगा भाई इक्वेशन शब्द है, उसको हम 5 अक्षर लेकर हमको सजाना है, जो कि उसमें 5 अक्षर भिन्न भिन्न हो, 5 अक्षर भिन्न भिन्न हो। तो हम लोग लिखेंगे NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। n का मान दिया हुआ है 8, यहां लिखेंगे 8 लिखेंगे हम लोग 8p। r का मान मान लीजिए 5 लेकर सजाएंगे, हमको कितना बढ़ लेकर समझाना है? 5, तो 5p लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 5, 8 माइनस 5। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। अब इसको हल करेंगे कैसे? तो ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 8 है, अब बाय फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 3। तो फैक्टोरियल 8 बार गुना करिएगा अभी वर्तमान में, ध्यान रखिएगा 7 6 5 4 3 2 1। बा इसको लिख सकते हैं 3 2 1। ये यहां से और यहां कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका जो उत्तर होगा वही होगा आंसर। इसको गुना करने पर जो आएगा वो आप लोग का उत्तर होगा। तो कहने का सारांश मेरा ये है, थोड़ा समझिए दोस्तों, कि मान लीजिए दिल्ली, एक शब्द है दिल्ली। दिल्ली को हम लोग को सजाना है। तो पहला हो सकता है सभी अक्षर को लेकर सजा सकते हैं, दूसरा हो सकता है 3 अक्षर को लेकर सजा सकते हैं, 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर लेकर सजा सकते हैं। आप लोग 2 3 4 अक्षर लेकर सजा सकते हैं, या 5 अक्षर को लेकर सजा सकते हैं। तो सजाने की तरीका को बताता है परमोटेशन। परमोटेशन क्या बताता है? सजाने की तरीका को बताता है। तो परमोटेशन का फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। अब सपोज कीजिए, अभी मैं बताया था दिल्ली को सजाना है सभी अक्षर को लेकर, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिखते हैं। 5 कैसे लिखते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 हम कैसे लिखते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए दिल्ली है तो n बराबर तो 5 होगा, r का मान भी 5 होगा, क्योंकि बोलता है सभी अक्षर को लेकर सजाना है। जब सभी अक्षर को लेकर आप सजाइएगा तो n भी आपका 5 और r भी आपका 5 होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है सभी अक्षर भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे 5p5। ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 5। तो एक नोट में याद रखिएगा दोस्तों, नोट फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, ये एकदम विषय थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहां आ जाइए, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल यहां जो 0 आएगा आप यहां 0 लिख दीजिए, और 0 का मान क्या लिखेंगे? 1। तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा बाय 1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा? 120। दिल्ली को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? 120 प्रकार। ध्यान रखिएगा 120 प्रकार वो आएगा जो सभी अक्षर को लेकर सजाना है। यदि सभी अक्षर लेकर सजाइएगा तो कितने बार आएगा? 120। अब सपोज कीजिए कि दिल्ली को 3 अक्षर को लेकर सजाएंगे, तो n का मान हो जाएगा 5, और सजाने की तरीका सजाने कितने अक्षर को लेकर सजाएंगे? 3 अक्षर को लेकर। 3 अक्षर को लेकर जब सजाइएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल, अब इसे लिख दीजिए 5p3, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 120 बाय इसका मान आ जाएगा फैक्टोरियल 2, तो 120 बाय 2 बराबर 60। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो कोई भी अक्षर, अब ध्यान रखिएगा विशेष करके बार बार कह रहे हैं कि जो भी अक्षर दे सारा अक्षर भिन्न भिन्न हो, सारा अक्षर भिन्न भिन्न हो। यदि सारे अक्षर भिन्न भिन्न होंगे
तो उनमें से जो भी अक्षर देगा आपको सजाने, सभी का दे सकता है, हो सकता है 2 का दे, 3 का दे, 4 का दे, 5 को, तो उसको आप इस तरह सजा के आप लोग लिखेंगे। यदि सभी अक्षर का देगा तो टोटल अक्षर गिन के केवल फैक्टोरियल लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए अब मान लिया जाए कोई अक्षर, तो यदि सभी अक्षर को देगा, सभी अक्षर को सजाने के लिए देगा तो खाली अक्षर को गिन लेना है कितना है वो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं ग्रामर, ग्रामर है, ग्रामर को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है ध्यान रखिएगा। तो अब तो इसमें सभी लेटर भिन्न भिन्न नहीं है, सभी लेटर जो है भिन्न भिन्न नहीं है, तो इसमें देखिए पहले वर्ड को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप फैक्टोरियल 7 लिख दें, ठीक है। अब यहां गिनिए डबल कौन है, ये है, आर भी डबल है, ए भी डबल है, ठीक है। तो इसको डिवाइड में लिखना है, एम क्या है 2 का तो फैक्टोरियल 2, आर क्या है तो 2 तो फैक्टोरियल 2, ए क्या है फैक्टोरियल 2 तो आर 2। ये कुल सजाने की तरीका को बताएगा, ये कर्मचारियों की संख्या को बताएगा, ये कोई फार्मूला नहीं, ये कंसेप्ट पर ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट पर ध्यान रखिएगा, सारी चीज हो जाएगा। मान लीजिए हम लिखता हूं विवेक, विवेक, विवेक अक्षर को सजाना है तो 1 2 3 4 5 तो फैक्टोरियल 5, बाय विवेक भी क्या है 2 गो तो फैक्टोरियल 2 गो, ठीक है। किसी किसी में आपको 3 को रहेगा फैक्टोरियल 3 रखिएगा, यदि बी की संख्या 3 होगी तो फैक्टोरियल 3, भी की संख्या 4 रहेगा तो फैक्टोरियल 4, बी की संख्या 5 रहेगा तो फैक्टोरियल 5। मतलब जो रिपीट करेगा, जो क्वेश्चन में रिपीट करेगा वर्ड, उस वर्ड कितना बार आया है उसको आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब आता है एगो वॉवेल आता है, वॉवेल आता है, एगो कॉन्सोनेंट आता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो जानते हैं वॉवेल के अंतर्गत आपको ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट रेस्ट जो बचेगा आपका बी, सी, डी, शुभम जो भी आएगा जेड तक, इसके छोड़कर जो भी बचेगा वो क्या होगा कॉन्सोनेंट होगा। याद रखिएगा कभी कभी सेमी वॉवेल आता है डब्ल्यू और वाई, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, अभी उसको हम हटा दिए हैं, वॉवेल को लिए 5 और बाकी जो 21 को बचा है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब वॉवेल से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो ध्यान रखिएगा। वॉवेल से आपका क्वेश्चन जो आएगा ये इस प्रकार आएगा, मान लीजिए लिखता हूं दिल्ली को लिखा था, दिल्ली बोलेगा दिल्ली को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, दिल्ली को कितने प्रकार सजाया जा सकता है जिसमें वॉवेल दोनों साथ में हो, वॉवेल हमेशा क्या हो साथ में हो। तो ध्यान देखिए यहां वॉवेल को निकाल के 1 ले लीजिएगा, उसके बाद कितना बचा 2 3 और 1 4, ये जितने भी वॉवेल होगा सब वॉवेल को एक साथ लेना है, जितने भी वॉवेल 1 2 वॉवेल है 2 वॉवेल को एक साथ लेकर 1 लिए इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 तो ये दोनों मिलकर 1 हुआ, 2 3 और 1 4, टोटल कितना अक्षर है 5, तो 2 मिलकर 1 बन गया, तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कितने अक्षर हैं 2, तो इसको फैक्टोरियल 2, तो आ जाएगा 24 गुना 2 बराबर 48, इसका आंसर क्या होगा 48 होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस वर्ड पर, दिल्ली को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें वॉवेल हमेशा साथ में हो, वॉवेल हमेशा साथ में हो, तो हम लोग लिखेंगे वॉवेल, वॉवेल को हटाइए, भी वॉवेल को हटा दें, हटा दिए तो बचा कितना 1 2 3, और जितने भी वॉवेल हैं उसको सब मान लेना है 1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो फैक्टोरियल 4। अब वॉवेल के अंतर्गत जितना भी वर्ड है उसको सजाने की तरीका, ये टोटल हुआ आपको, ये वो सब अक्षर हुए जो कि एक साथ सजाने की तरीका को डिनोट करता है। चलिए ये आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन हम लोग बारीकी से इसका देखें और समझें। आज जो पार्ट आपको समझाएं उसको आप विस्तार से समझ गए होंगे, और जो भी चीज़ का दिक्कत होगा वो मेरे मोबाइल नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या तो आप मोबाइल से पूछ लीजिएगा सर यहाँ नहीं समझे हम समझा दीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, समझ में बहुत आएगा। जय हिंद जय भारत।